नाम तो था अब्दुल मजीद, उसे नाना जी कहते थे, लोग सारे नाना जी कहते थे। तो वो कहते मैं ट्रेन यूं गुजर के जा रहा था, मैंने कहा ऊपर से क्या गुजरूं, लाइन गुजर के जाऊं, ऊपर से इंजन आ गया, अकेला इंजन आ गया, और कहा मैं जिक्र कर रहा था, मैं लाइन में ना यूं करके सो गया नीचे और ट्रेन ऊपर से गुजर गई। उन्होंने कहा बंदा निकल गया, मैं उठ के खड़ा हो गया, तू कैसे जिंदा रहा? कहा बस मुझे सेक सा आया, ऊपर से हीट आई जो इंजन की थी थोड़ी सी, और इंजन ऊपर से यूं निकल गया, मैं लाइन में यूं नीचे करके सो गया, शुक्र है मेरा पेट वेट बड़ा नहीं था। ये अचानक जो मदद आती है ना, अचानक मदद जिसे हम गैबी मदद कहते हैं, ये यही मुक्कलात होते हैं, यही आयतों के गुलाम होते हैं, यही अल्फाज के गुलाम होते हैं जिनको रिवायात ने भी बयान किया है, मुहद्दिसीन ने बयान किया है, मुफस्सिरीन ने बयान किया है, बड़े बड़े मुज्तहिद औलिया सुलहा ने भी बयान किया है। ये यही होते हैं जो गैबी मदद लाने का जरिया बनते हैं और आफत टलवाने का जरिया बनते हैं और मुश्किल को हल कराने का जरिया बनते हैं। या इबादल्लाह आइनूनी, मुश्किलात को हल कराने का जरिया बनते हैं, वो यही अल्फाज होते हैं। और इन अल्फाज की ताकत और इसकी तासीर होती है कि अल्लाह पाक अपने फरिश्तों की और अपनी गैरी मखलूक की जिम्मेदारी लगा देता है, मेरे बंदे ने ये लफ्ज पढ़े हैं, इसे नजर नहीं आता, ये मेरे भरोसे पे पढ़ रहा है और मुझसे बड़ा अमीन कोई नहीं है, मैंने इस लफ्ज के साथ वादे किए हैं, ये पढ़ेगा ये दूंगा, इस तक वादे पहुंचे नहीं है, इसे पता नहीं इसकी क्या तासीर है, पर मेरा नाम ले रहा है। फरिश्ते जाओ, मैं अपने नाम की लाज रखूंगा, फरिश्तों जाओ, मैं अपने नाम की लाज रखूंगा और अपने नाम की लाज रख के दिखाता हूं। जाओ इसको इसकी तासीर दो, इसका कमाल दो और इसकी ताकत दो और इसका विजदान दो और इसकी हिफाजत करो और इसकी मदद करो और इसको ऐसे उठा लो इन मुसीबतों, परेशानियों, आफात, तकलीफों से। और वो आग है कोई, वो किसी चीज की आग है, जादू है, जिन्नात है, गुस्सा है, गुनाहों की आग है, कोई भी आग है, इस आग से